तो गाइस वेलकम बैक टू स्टार्ट कोडिंग चैनल। और यार अब मुझे एक बात बताओ, अगर हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, और मुझे इस प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर समझ रहा है, तो मैं उसको क्या करूंगा, मुझे एआई को उस प्रोजेक्ट को अपलोड करना पड़ेगा, यानी कि देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद एआई जो है पूरा प्रोजेक्ट मेरा समझेगा और मुझे उसके बारे में बताएगा कि इसमें कौन कौन सी फाइल्स प्रेजेंट है। ठीक है, या फिर मुझे एक गिटअप की रेपो के बारे में पूछना है कि इस रेपो में क्या क्या चीज़ें अभी तक हुई हैं, कौन कौन से कमिट हुए हैं। ठीक है, उसकी मुझे हिस्ट्री दो, एक समरी दो, कल कौन कौन से पुशेस हुए। तो वो सारी चीज़ें करने के लिए मुझे जो है उसको गिटहब का एक्सेस देना पड़ेगा। ठीक है, बेसिकली उस रेपो का, उस प्रोजेक्ट का। लेकिन गाइस आज जो हम करने वाले हैं ना, वो हम करेंगे कि जेमिनी सीएलआई को इंस्टॉल करेंगे। जेमिनी सीएलआई एक गूगल की तरफ से अभी लॉन्च हुआ है, एक नया जिसमें कि आपको जेमिनी जो है आपकी कमांड लाइन प्रॉम्प्ट में मिल जाएगी। और वहां से जो है मैं किसी भी फोल्डर में जाके सीडी, मतलब मेरे पास एक फोल्डर है यूआरएल शॉर्टनर, तो मैं जाऊंगा सीडी यूआरएल शॉर्टनर, उसके अंदर बोलूंगा जेमिनी से पूछूंगा, हे जेमिनी प्लीज टेल मी द प्लीज एक्सप्लेन मी द प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, या तो वो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर जो है मुझे एक्सप्लेन करके दे देगा पूरे का पूरा। वहां से जेमिनी ऐसा कुछ आज हम देखने वाले हैं। चलो चलते हैं बराबर से वीडियो में, बढ़ते हैं आगे। और मॉडल जो है वो हम यूज कर सकते जेमिनी में। यहाँ पे जैसे को पता ही है ऑलरेडी 2.5 प्रो है, 2.5 फ्लैश है, 2.5 फ्लैश लाइट है, और भी बहुत सारे मॉडल है। अभी इसके बारे में बात करेंगे गाइस। चलो इस वीडियो में एंटर करते हैं और मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग जेमिनी सीएलआई को आज इंस्टॉल करेंगे और इसकी पावर को अनलीश करेंगे अपनी कमांड लाइन प्रॉम्प्ट में गाइस। तो गाइस जैसा कि आप कंप्यूटर की स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जेमिनी सीएलआई यहाँ पर जो है एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है जिसको आज हम इंस्टॉल करने वाले हैं बेसिकली। ठीक है, देखो यहाँ पे एन ओपन सोर्स एआई एजेंट दैट ब्रिंग्स पावर ऑफ जेमिनी डायरेक्टली इनटू योर टर्मिनल। अब यहाँ पे ये जो जेमिनी सीएलआई ये करता क्या क्या बेसिकली मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ, फिर इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो रेपोजिटरी है आप देख सकते हो, गिटहब पे जो है इसको प्रोजेक्ट को है जो गूगल ने ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है लॉन्च किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिपोजिटरी है ये एआई करती क्या है बेसिकली, आप देखोगे क्वेरी एंड एडिट्स लार्ज कोड बेसिस इन एनी बियॉन्ड जेमिनीज 1 मिलियन टोकन कॉन्टेक्स्ट विंडो गाइज। ठीक है, और उसके अलावा जो है नई एप्स आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। आपके पास पीडीएफ है या फिर आपके पास क्या चीज़ें हैं तो आप वो इसको दे सकते हो। जी हाँ, टर्मिनल में दे सकते हो इसको, और जो है आपको ये न्यू ऐप जो है वहाँ से क्रिएट करके दे देगा। तो जेमिनी की मल्टी मॉडल कैपेबिलिटी है, ऑलरेडी आपको पता ही है जेमिनी के बहुत सारे मॉडल है। ठीक है, उसके बाद ऑटोमेट ऑपरेशनल टास्क लाइक क्वेरिंग पुल रिक्वेस्ट। अब आपको गिटहब से रिलेटेड पुल रिक्वेस्ट क्वेरी करनी है, ठीक है, या फिर आपको कोई रीबेस करना है, कोड को कमिट करना है, जो वो सारी चीज़ें जो है आप यहाँ से कर पाओगे अपने कमांड लाइन से इजीली बहुत। ठीक है गाइस, उसके बाद एनसीपी सर्वर्स, भाई यहाँ पे टूल्स और एनसीपी सर्वर्स को कनेक्ट कर सकते हो, आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जैसा कि ऑलरेडी मैंने बताया आपको। ठीक है, पिछली वीडियोस में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एमसीपी सर्वर वगैरह सब वीडियो में चैनल पर अवेलेबल है, आप जाके देखोगे तो एमसीपी सर्वर पे कैसे कैसे टूल हम लोग इंस्टॉल करते हैं, कैसे कैसे क्रिएट करते हैं एमसीपी सर्वर, सारा बता चुका हूँ। ठीक है, वो पावर भी आपको यहाँ पे मिल जाती है जेमिनी सीएलआई में। उसके बाद मीडिया जनरेशन, यानी कि गाइस यहाँ पे देखो आप इमेज जनरेट कर सकते हो, वीडियो जनरेट कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो ये गूगल के कुछ मॉडल्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखो इमेजिन, लायरा, व्यू। ठीक है, इमेजिन इमेज जनरेट करने के लिए गूगल का मॉडल। उसके बाद लायरा जो है म्यूजिक जनरेट करने, लायरा जो है म्यूजिक जनरेट करने के लिए। फिर उसके बाद व्यू व्यू है यहाँ पर वीडियो जनरेट करने के लिए। बहुत सारे मॉडल हैं यहाँ पे, ठीक है, जेमिन के, तो आप ऑलरेडी देख ही रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप इनको यूज कर सकते हो। ग्राउंड योर क्वेरीज विद द गूगल सर्च टूल बिल्ट इनटू जेमिनी। गूगल सर्च टूल आपको यहीं के यहीं मिल जाएगा। सीएलआई में अलग से गूगल सर्च करने की जरूरत नहीं है गाइस। अब यहाँ पे इसको स्टार्ट कैसे करना है प्रोजेक्ट को, वो आपको बता देता हूँ। इसके लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट जो है वो आपको चाहिए यहाँ पे नोड। ठीक है, नोड जेएस का वर्जन चाहिए आपको, कम से कम यहाँ पे वर्जन 18 होना चाहिए। तो वो आपको इंस्टॉल कर लेना अगर आपके पास नहीं है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आप क्या करो कि पहले सीएमडी हम लोग ओपन कर लेते हैं जल्दी से, कमांड प्रॉम्प्ट को। और कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर एक बार देखो, अब नोड का वर्जन आप चेक कर सकते हो, नोड आईफन आईफन वर्जन करके आप नोड का वर्जन चेक करो सबसे पहले अपने सिस्टम में। 18 होना चाहिए मिनिमम। देखो मेरा 22.12.0 है तो मेरा चल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप आती है बारी इसको इंस्टॉल करने की। ठीक है, नोड को भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गूगल पे जाके जो है नोड इंस्टॉलेशन लिख देना, तो आपको जो है उसका इंस्टॉल करने का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। अब यहाँ पे बात करते हैं इसके बाद इसको कैसे हमें लेकर के आना है अपनी कमांड लाइन में। एग्जीक्यूट द फॉलोइंग कमांड इन योर टर्मिनल। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं हम लोग सीएलआई में रन कर लेते हैं। दोनों कमांड हमारे पास, या तो इससे कर लो या फिर इससे कर लो, बेसिकली कहीं से भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो पहले इससे ट्राई कर लेते हैं, नहीं तो फिर सेकंड वाली कमांड जो है वो यूज़ करेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और उसके बाद हम इसको एंटर कर देंगे। तो आप देख रहे हो गिटहब से फैच करेगा एनपीएक्स के थ्रू बेसिकली, जो कि है नोड पैकेज मैनेजर। और यहाँ पे मैंने एंटर मार दिया है। ठीक है, ये कॉपी करा और एंटर मार दिया, ध्यान से देखना गाइज। अब ये इसको इंस्टॉल कर देना चाहिए यहाँ पर जेमिनी को बेसिकली, देखते हैं एक बारी। तो गाइज इंस्टॉलेशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, आप देख रहे हो ये कर्सर जो है यहाँ पे स्पिन करना शुरू हो गया। तो देखो नीड टू इंस्टॉल द फॉलोइंग पैकेजेस, तो मैं इसको बोलूंगा यस। और ये पूछ रहा है कि
गूगल जेमिनी जेमिनी CLI आपको इंस्टॉल करना है, यहाँ यस कर दीजिए, तो वाई प्रेस कीजिए और ओके कर दीजिए। अब यहाँ पर फिर से स्पिन हो रहा है कर्सर आपका, तो अब जो है आपको ये जेमिनी CLI यहाँ पे मिलने वाली है। अभी हम चलते हैं वापस से यहाँ पे बेसिकली, तो आप देख सकते हो मैंने ये वाला कमांड का यूज़ करा सेकंड वाली का, ठीक है। उसके बाद आप चाहो तो इस कमांड का भी यूज़ कर सकते हो, अगर ऊपर वाली नहीं आपसे काम कर रही तो आप यहाँ से भी कर सकते हो डायरेक्टली npm इंस्टॉल करके बेसिकली, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर जो है ये गिटहब से लेकर के आएगा, उसके बाद पिक ए कलर थीम अभी इंस्टॉल हो रही है, उसके बाद कलर थीम पिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, यानी कि साइन इन करना पड़ेगा गूगल के अकाउंट से बेसिकली। और इसमें आपको मिलता क्या है, 60 मॉडल रिक्वेस्ट पर मिनट मिलने वाली है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और 1000 मॉडल रिक्वेस्ट पर डे मिलेगी यूजिंग जेमिनी, ठीक है गाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे सारा बता दिया मैंने, समझा दिया है। अब यहाँ पे इंस्टॉलेशन देख लेते हैं एक बार, अभी भी ये घूम ही रहा है, तो जेमिनी CLI का यानी कि ये पूरा पूरा डाउनलोड कर रहा होगा ये पैकेज यहाँ पे। और एक बार डाउनलोड हो जाए तो इंस्टॉल हो जाए तो हम जो है इसको स्टार्ट कर लेते हैं और थोड़ा सा इधर चलते हैं और देखते हैं आगे बेसिकली। तो यहाँ पे बता रखा है अगर आपको जो है इसके एडवांस यूज करना है, यानी कि लिमिट को इंक्रीज करना है 1000 मॉडल पर रिक्वेस्ट और 60 मॉडल रिक्वेस्ट है, तब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बेसिकली कि API की जनरेट करनी पड़ेगी गूगल AI स्टूडियो से जाके और उसको सेट करना पड़ेगा अपने एनवायरमेंट वेरिएबल में। दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक, उसको हम बाद में देखेंगे गाइस। अगर आपके कमेंट्स आते हैं, आप चाहते हो तो मैं आपको डेफिनेटली बताने वाला हूँ ये वाली चीज गाइस। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो है जेमिनी इंस्टॉल हो गया है और भाई साहब बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर सेम इंटरफेस जैसा कि हमने गिटहब पे यहाँ पे देखा था, गिटहब पे सेम इंटरफेस यहाँ पे आ गया है, ये वाला आप देख सकते हो। ये सेम इंटरफेस जो है हमारे को देखने को मिल गया है बेसिकली, ठीक है। और वापस आते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे आप जो है बहुत सारी सेटिंग्स यहाँ पे दिखा रहा है गाइस। मॉडल जो मिला है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे जेमिनी 2.5 प्रो मिला है, राइट हैंड साइड पे देखो आप, ठीक है। और ये भी दिखा भी रहा है कि कितना आपका कॉन्टेक्स्ट बचा है, 100% कॉन्टेक्स्ट लेफ्ट बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये कलर्स आपके सामने, यहाँ पे आप देख सकते हो जोन सा कलर को सिलेक्ट करना है, अलग अलग कलर्स आप जो है यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो बेसिकली। तो ये थीम है अनसाई, एडम वन, आयु, डिफॉल्ट। आप बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में आपको कौन सा थीम बढ़िया लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। सबके कलर अलग अलग है। राइट साइड पे देखो यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है, ये फंक्शन दिखा रहा है ना फ्लिबोनी की, ये दिखाओ यहाँ पर कोड जो है आपका चेंज हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। तो मुझे ये ज़्यादा ठीक लग रहा है, या फिर तो चलो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये है हमारा एटम वन और उसके बाद हम लोग इसको यूज़र सेटिंग्स और वर्क स्पेस सेटिंग दोनों में एंटर कर लेते हैं, तो उसके बाद ये आपका जो है अप्लाई हो जाएगा। चलो तो हमने यहाँ पे इसको अप्लाई कर दिया। अब ये बोल रहा है सिलेक्ट ऑथ मॉडल, आपको लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन विद गूगल या फिर जेमिनी API की या फिर वर्टेक्स AI से, ठीक है। तो लॉगिन विद गूगल करता हूँ मैं और फिर आपको मिलता है, तो एंटर कर दीजिए, उसके बाद ये आपको गूगल पे लेके जाएगा डेफिनेटली। अब देखते हैं क्या होता है, यहाँ पे वेटिंग फॉर ऑथ आ रहा है, तो गूगल से इसको लॉगिन करना है जैसे कि उसने बताया था वहाँ पर हमारे को। तो चलिए गाइस मैं लॉगिन करके मिलता हूँ आपको। इसने मुझे एक्सेस दे दी है, जेमिनी कोड असिस्टेंट नाउ ऑथराइज टू एक्सेस योर अकाउंट, सक्सेसफुल हो गई है वो ऑथेंटिकेशन। तो चलिए इसको बंद कर देते हैं, आई थिंक सो। और हम आए थे वापस टर्मिनल में, ठीक है। ये हमारी गिटहब की रेपो थी, हम आते हैं टर्मिनल में और टर्मिनल में आके यहाँ पे यस हम लोग इसको शुरू कर चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑथेंटिकेट हो गया, लॉगिन हो गया। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे एक मैसेज लिखते हैं, हाय जेमिनी, ठीक है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। सबसे पहले तो यही पूछते हैं इससे, तो देखते हैं क्या कहता है ये। बेसिकली चेकिंग फॉर सिंटेक्स एरर्स इन यूनिवर्स, ओ ओके। तो भाई यूनिवर्स यहाँ पे आई एम ए लार्ज लैंग्वेज मॉडल ट्रेन्ड बाय गूगल, आई एम एन इंटरेक्टिव CLI एजेंट स्पेशलाइजिंग इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टास्क, आई कैन हेल्प यू विद द टास्क लाइक फिक्सिंग बग्स, एडिंग फीचर्स, रीफैक्टरिंग, एक्सप्लेनिंग कोड, ठीक है। I can also help you build new application from scratch. I am still under development, but I am learning new things every day. Okay. तो गाइस अभी जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट कम हो रहा है, 99% कॉन्टेक्स्ट रह गया है। अब हम बेसिकली क्या करते हैं इसको एक जो है बेसिकली क्रिएट ए टिक टैक टो गेम, ठीक है। फिलहाल के लिए क्रिएट टिक टैक टो गेम। तो गाइस देखते हैं टिक टैक टो गेम क्रिएट कर पाता है या नहीं बेसिकली। कंसीडरिंग गेम डिजाइन, ओके। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है एक फोल्डर क्रिएट करने को, और उसके बाद बोल रहा है अब यहाँ पे देखो आप इसको 3 ऑप्शन आपको देगा, येस एलो वंस, येस एलो ऑलवेज, MKDI या नो, ठीक है। तो एलो वंस करो इसको तो ज़्यादा बढ़िया है, तो एलो वंस कर देते हैं। तो ये बनाएगा बेसिकली गेम यहाँ पे पूरी पूरी इनिशियलाइजिंग द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे डायरेक्टरी बना दिया, आई विल जनरेट द index.html। और यहाँ पे यानी कि पूरा का पूरा आपका गाइस जो है ये कमांड लाइन से चल रहा है। तो ये बोल रहा है कि सारी की सारी लाइंस जो है वो मुझे CSS जावास्क्रिप्ट फॉर द गेम जनरेट करनी है, index.html की लिए बारे में पूछ रहा है, तो इसको मैं यस कर देता हूँ। तो यहाँ पे बिल्डिंग गेम फाउंडेशन, और अब ये गेम फाउंडेशन पे चला गया बेसिकली और गेम को बना रहा है आई थिंक सो। और वेटिंग फॉर यूज़र कन्फर्मेशन, तो वेटिंग फॉर यूज़र कन्फर्मेशन एंटर कर देते हैं, बिल्डिंग द गेम फाउंडेशन फिर से यहाँ पे, ठीक है। और अभी भी ये चल रहा है बेसिकली बिल्डिंग द फाउंडेशन। तो देखते हैं वेटिंग फॉर यूज़र कन्फर्मेशन, क्रिएटिंग द लॉजिक, ठीक है।
तो आई हैव क्रिएटेड द index.java फाइल इसने बना दी है। यू कैन नाउ ओपन index.java फाइल इन योर ब्राउजर टू प्ले द गेम। तो गाइस इसने बना दी है बेसिकली, और इसको जो है हम रन कर सकते हैं। कहाँ बनाई होगी? वो बनाई होगी इसने जहाँ से हमने इसको रन किया था। CMD को एक बार देखते हैं हम लोग ने। स्टार्टिंग इसके फोल्डर में हम लोग थे, वहीं से ही इसको हम एक्सेस करेंगे। तो ये होता है यूजर्स आसूस में, तो वहीं पे ही जाना पड़ेगा, इसने वहीं बनाई होगी डेफिनेटली। तो अगर मैं चल जाऊँ सी यूजर्स आसूस, तो यहाँ से चलते हैं जल्दी से सी, और उसके बाद यूजर्स, और देन हम जाएंगे आसूस पे। और यहाँ पर इसने जो है डेफिनेटली गेम क्रिएट कर दी होगी हमारी। टिक टैक टो गेम, टिक टैक टो, टिक टैक टो, ये बना दिया गया। देखो टिक टैक टो गेम देख सकते हो आप यहाँ पे, डेट भी आ रहा है, टाइम भी आ रहा है। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं। और यहाँ से जाइए index.html बोल रहा है इसको ओपन करने को। चलिए डबल क्लिक करके ओपन करते हैं गाइस, और देखते हैं इसने। वाओ, तो गाइस यहाँ पे गेम बड़ी जबरदस्त क्रिएट करी है गूगल जेमिनी से। थैंक यू गूगल जेमिनी। तो हम इसको खेल सकते हैं। देखो मैं इसको क्लिक करा तो अभी शायद थोड़ा सा लोडिंग वोडिंग ले रहा है, क्या कुछ हो रहा है। क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। और चलिए फिलहाल इसने गेम तो बना दिया, मुझे अभी चलानी नहीं आ रही है, कैसे चलानी है। तो गाइस देखा आपने कितना बढ़िया जेमिनी सीएल है, हम लोगों ने इंस्टॉल कर दिया। और उसके बाद मैंने उसको बोला भी कि टिक टैक टॉक गेम बनाओ। तो बेसिकली टिक टैक टॉक गेम जो है हमारे सामने आ गई थी। पूरा गेम का फोल्डर स्ट्रक्चर उसने बनाया, HTML से सभी कुछ, यानी कमांड लाइन से आप कर पा रहे हो बेसिकली। ठीक है, इसके अंदर फर्दर आप क्या कर सकते हो, ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना गाइज। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। आप जो है गिटहब रेपो जो है वो क्लोन करके उसके बारे में जो है डिटेल पूछ सकते हो। गिटहब रेपो में जाकर के वहां पर जो है उसके प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के बारे में समझ सकते हो। आगे के फीचर्स बहुत सारे हैं, इसके बहुत सारे फीचर्स हैं। अगर आपको उन फीचर को समझना है तो आपको मुझे जो है एक प्यारा सा कमेंट करना होगा गाइज, ताकि मैं जो है आपको इसको और डिटेल में एक्सप्लेन कर पाऊँ, डेमोन्स्ट्रेट कर पाऊँ, अच्छे से आपको समझा सकूँ बेसिकली। ठीक है गाइज, बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना यार, और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलूंगा मैं आपसे खूब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइज।